सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रिय प्रवास के आगे के पदों का हम अवलोकन करेंगे। इससे पहले आप कई पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी की रचना प्रिय प्रवास महाकाव्य के ये पद हैं और इनकी हम सभी आप व्याख्या पढ़ेंगे। तो पद देखिएगा। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांत हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। निर्धूली हो गमन करना, उद्धता भी न होना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। यह पद है। अब इन पदों का संदर्भ और प्रसंग एक साथ हम बताएंगे। ये पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। इन पंक्तियों में राधा पवन को संदेश वाहिका बनाती हैं। पवन से अपना संदेश प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास भेजती है। पवन को भेजते समय राधा उसे रास्ते के विषय में बतलाती हैं। रास्ते में उसे क्या करना है ये दिशा निर्देश देती हैं। कवि ने बड़ी कुशलता से इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की है। अब व्याख्या। तो व्याख्या पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ देख लें तो हमें आसानी होती है। पथ माने रास्ते, क्लांत माने दुखी, क्लांतियों माने उनके कष्टों को, उन दुखी के दुखों को। परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने जलन कष्ट, समित माने थके हुए, हर्षितों माने प्रसन्न चित्त करना, उन्हें आनंदित करना। सदगंधों माने गंध के सहित, जो पवन तुम बहती हो गंध लेके आती तो सदगंध। संलग्ना माने जुड़ना मिलना। जल तत्व। श्रांत हरि माने शांति देने वाला, उनके कष्टों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करना। शांत हारी का अर्थ होगा दुख रहित करना, उन्हें शीतलता देना। कण यानी जल के। नाना माने अनेकों। कुसुम कुल माने होता है कुटुंब, तो इसे कहते हैं अनेकों कुसुमों का, अनेकों पुष्पों की गंध। आमोदकारी माने प्रसन्न चित्त करना। निर्धूली माने धूल रहित। गमन माने जाना। उद्धतता माने शीघ्रता मत करना, तेजी से मत जाना जिससे धूल उड़े, धूल मत उड़ाना। निर्धूली। आते जाते रास्ते में कोई पथिक राही दिखे तो उसे
शांति प्रदान करना। ये शाब्दिक अर्थ है। अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कवि हरिवंश जी कहते हैं, राधा पवन को संदेश देकर भेज रही है और रास्ते में उसे कैसे जाना है, क्या करना है, ये कहते हुए, ये बतलाते हुए राधा कहती है, पवन, हे पवन, आते जाते अगर पथ में तुम संदेश लेकर जा रही हो, अगर जाते हुए तुम्हें रास्ते में कोई आता जाता दुखी व्यक्ति मिले, दुखी व्यक्ति अगर तुम्हें दिखाई दे तो रुकना, सन्निकट, उसके समीप जाना, रुकना और उसके पास जाना, उस दुखी के दुखों को मिटाना, दूर करना। हे पवन, आते जाते रास्ते में तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो अवश्य रुकना, रुक जाना और उस दुखी व्यक्ति के समीप जाना, उसके दुखों को मिटाना। ये तुम्हारा प्रथम कार्य है और इसको तुम प्राथमिकता देना। क्या करना? धीरे धीरे जो तुम्हारी सुगंधित वायु है, जो तुम गंध से भरी रहती हो, तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना। तुम गंधों से भरी रहती हो, हे पवन, तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना, उसके शरीर का ताप मिटाना, उसके शरीर के कष्ट को दूर करना। वो थक चुका है, रास्ते में चलते चलते थक चुका है, तुम गंध से भरी हो, उस व्यक्ति को, थके व्यक्ति को, थकान को उसकी दूर करना। थके व्यक्ति को ये ना लगे कि वो बहुत थक गया है। क्या करना? तुम गंध से भरी रहती हो, धीरे धीरे तुम उसके शरीर का स्पर्श करना, उसके शरीर का ताप मिटाना, उसके शरीर की जलन को दूर करना। और जो थके हुए व्यक्ति हैं उनको अपनी सुगंधित गति से, अपनी सुगंधित स्वभाव से उनकी थकान को दूर करना और उन्हें प्रसन्नचित्त बनाना। आगे आपकी समझ में? राधा कहती है कि कोई अगर तुम्हें रास्ते में थका व्यक्ति आते जाते हुए दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो रुक जाना, रुक कर उसके समीप जाना और उसके दुखों को मिटाना, दूर करना। तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना, उसके शरीर के जो कष्ट है उन्हें दूर करना, उसके शरीर की जलन को अपनी शीतलता से मिटा देना। थके हुए व्यक्ति को क्या करना? थका हुआ व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उनको अपने सुगंधित स्वभाव से ऐसे बहना, ऐसे उनके समीप से निकलना, ऐसे उनका स्पर्श करना कि वो अपनी थकान भूल जाएं, उनके थके हुए व्यक्तियों के मन को प्रसन्नचित्त बनाना।
वो प्रसन्न हो जाएं, ऐसा तुम करना जाते हुए। आगे क्या कहती है राधा? पवन से क्या कहती है? हे पवन, तुम सुखद हो, तुम जल के कणों को अपने साथ लाती हो, तुम्हारे साथ जल के कण आते हैं। संलग्ना माने मिलना जुड़ना। हे पवन, तुम सुखद हो, तुम जल के कणों को अपने साथ लाती हो, तुम्हारे साथ जल के कण बने रहते हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं। तुम शीतल हो और अपनी सभी को शीतलता प्रदान करना। इनसे दुखियों के कष्टों को मिटाना। तुम अनेकों नाना प्रकार के फूलों की, पुष्पों की गंध लेकर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करना। देखिएगा, हम दोहराते हैं। राधा आगे क्या कहती है? हे पवन, तुम जल के कणों से भीगी रहती हो, तुम्हारे साथ जल के कण बने रहते हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं। तुम दुखी व्यक्तियों को उनके शरीर का स्पर्श करना, उन्हें शीतलता प्रदान करना। तुम अनेकों पुष्पों की गंध ले जाना और उस सुगंध से उनको प्रसन्न करना। आमोदकारी माने उन्हें प्रसन्न करना, वो प्रसन्न हो जाएं। ऐसी अनेकों पुष्पों की गंध ले जाना। हाँ पवन, जाते हुए तुम ऐसे जाना निर्धूली कि धूल न उड़े। हाँ पवन, और बात कहना चाहती हूँ, और सुनो। तुम जाना, तुम मेरा संदेश लेकर जा रही हो, तो तुम जब जाओ रास्ते में तो ऐसे जाना कि रास्ते में धूल न उड़े। शीघ्रता मत करना, शीघ्रता से तुम चलोगी तो धूल उड़ेगी और वो धूल आते जाते पथिकों को कष्ट देगी। इसलिए तुम जाना, ऐसे जाना जिससे पथ में धूल ना उड़े, ऐसे गमन करना, ऐसे जाना। शीघ्रता मत करना, शीघ्रता करोगी तो धूल उड़ेगी। शीघ्रता मत करना, तुम्हें शांत भाव से जाना है, धूल रास्ते में ना उड़े, ये तुम्हें स्मरण रखना है। क्योंकि धूल उड़ने से आते जाते जो रास्ते में पथिक हैं उन्हें कष्ट होगा। आते जाते पथिक रास्ते में शांति को प्राप्त करें, उन्हें सुखद लगे, उन्हें कोई कष्ट ना हो, ऐसे तुम जाना। ये भाव इन पंक्तियों का था, ये आपकी व्याख्या। अब विशेष लिखना है, तो विशेष में हम क्या क्या लिखेंगे देखिएगा। विशेष में नंबर 1 पर हम लिखेंगे कि राधा पवन से क्या कहती है। स्वयं में दुखी है, फिर भी पवन से कहती है कि तुम दुखियों के दुखों को दूर करना। तो हम क्या लिखेंगे? विरह व्यथा से पीड़ित राधा लोकहित की चिंता करती है।
चिंता करती है जो राधा की उदारता का परिचय। चिंता करती है जो राधा की उदारता का परिचय है। इसमें राधा की उदारता हमें दिखाई देती है। तो अब दूसरा बिंदु क्या होता है कि हवा का धूल न उड़ाना। धूल रहित जो हवा बहती है वो सुखदायी होती है। कवि क्या व्यक्त कर रहा है? नंबर 2 पे लिख देंगे कि धूल रहित हवा बहती है वो सुखदायी होती है। ये भी व्यक्त किया है क्योंकि राधा कह रही है ऐसे जाना कि रास्ते में धूल ना उड़े, क्योंकि धूल उड़ेगी तो राहगीर, राही, पथिक दुखी होंगे। हमें क्या करना है? ऐसे जाना है पवन कि धूल ना उड़े और सभी को शांति प्राप्त हो, सभी को सुखद लगे। अब तीसरा बिंदु क्या निकल के आता है? छंद। छंद है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद की विशेषता आपको बतलाई है कि 4 चरण है, तो मान के चलिएगा प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। और अगली विशेषता क्या है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, जो आप सभी निकाल ही लेते हैं। अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है काव्यलिंग। काव्यलिंग अलंकार कैसे पहचानते हैं कि एक कथन का प्रतिपादन कर दिया जाए और उसके साथ ही दूसरा कथन कहा जाए। कहने का भाव है एक कथन कह दिया गया और उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कह दिया जाए। मोटे तौर पर बता रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो इसमें देखिएगा राधा कहती है कि तुम गंधों से भरी रहती हो और तुम सुखद हो, तो सभी को अच्छा लगता है जब सुगंधित पवन बहती है। दूसरा कि तुम धूल रहित होकर जाना, जल्दी मत करना क्योंकि रास्ते में किसी को कष्ट ना हो। तुम धूल उड़ेगी तो लोगों को कष्ट होगा। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। तो हमारा ये आज की व्याख्या का विशेष रहा और हम कहना चाहेंगे कि आज आपके प्रिय प्रवास के जो पद हैं वो सभी संपन्न हो गए हैं। आज हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास के जो पद हमारे आपके सिलेबस में हैं वो पूरे हो गए हैं। तो आज हमारे एक कवि संपन्न हो गए हैं, उनकी रचना की व्याख्याएं संपन्न हो गई हैं। अगली बार अगले पद।